ہے आज़ाद कश्मीर का खित्ता एक यकीनन हसास यूनिट है, उसमें ये मोहब्बत के रिश्ते। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह डॉक्टर साहब ने तज़किरा किया और उसकी लीडरशिप पे इमरान खान साहब पे जो एतमाद का इज़हार किया गया, ये बड़ा मिसाली है। मैं ये गुजारिश करूँ आपको कि दो पहलू हैं जो मेरी फीलिंग है, चूँकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं भी बड़ा एग्रेसिवली इस कैंपेन में रहा, काफ़ी टाइम इसमें दिया। दो बातें आज़ाद कश्मीर में, एक तो उन्होंने पाकिस्तान से प्यार का इज़हार किया अपने वोट के ज़रिए से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्होंने कहा कश्मीर का मैं सफ़ीर हूँ, इंटरनेशनल फोरम से कहा, हमारे पार्लियामान में आए, मैंने असम्बली के फ्लोर पे जो है ना बिल्कुल इस बात का बरमला इज़हार करता रहा, उनके वीएम को सपोर्ट करता रहा। उन्होंने कश्मीर का जो सफ़ीर कहा, कश्मीरियों के दिल में आज़ाद कश्मीर हो और श्रीनगर से लेकर जम्मू तक हर कश्मीरी के दिल में इमरान खान की जगह बनी और उन्होंने अपनी वाबस्तगी का इज़हार किया। और दूसरा पहलू मैं बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करूंगा, कश्मीर सूफियों की धरती है, एक मजहबी वाबस्तगी, खानका और दरगाह और आस्थानों वाले मकातब फ़िक्र के लोग, उन सब ने भी अपनी मोहब्बतों की तजदीद की, क्योंकि इमरान खान साहब जहाँ कश्मीरियों के सफ़ीर हैं वहाँ इस्लामाइजेशन पे, इस्लाम के खिलाफ ये लगा, इस्लाम फोबिया का जो एक कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली चीज़ें मिसकॉन्सेप्शन वो चीज़ें फैलाई जा रही थी, इमरान खान साहब ने एक ब्लंट, गैर मुबहम, वाज़ेह, दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करके वहाँ कश्मीर के सफ़ीर होने के साथ साथ इस्लाम का सफ़ीर बनने के उन्होंने वो साबित उसको किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके इस्लाम के हवाले से जो बात की, पैगम्बर रहमत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस की जो बात की, और दिल में हर मुसलमान आशिक़ रसूल के दिल में जगह बनाई। उन्होंने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं, हजूर की इज़्ज़त व नामूस पे, इस्लाम के तमाम इशूज़ पे। OIC में आप देख लें, पाकिस्तान की ड्राफ्ट करदा प्रिपेयर करदा करारदाद लास्ट ईयर पेश की, मंजूर हुई, और आलमी रहनुमाओं को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खतूत लिखे, हॉलैंड में ब्लास्फेमी जो हो रही थी उसको रुकवाया, एक सफारती एग्रेसिव कैंपेन की। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, कश्मीर के लोग अंडरस्टैंड करते हैं, अगेन ओवरसीज जो हमारा डायस्पोरा है वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और ये सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और ये सफर आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। देखो डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने की है, जो खान साहब के साथ मोहब्बत का, अकीदत का उन्होंने रिश्ता ये किया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि आज़ाद कश्मीर एक बेस कैंप है तहरीक आज़ादी कश्मीर का, और उसको सही मायनों में, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अगर आप मेजॉरिटी स्पीच आज़ाद कश्मीर के तमाम इलेक्शन कैंपेन के अंदर देखें तो उनका तो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर तो एक दो जुमले होते थे, मेजॉरिटीज उन्होंने मकबूजा कश्मीर के ऊपर गुफ्तगू की, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बात की, कश्मीरियों के साथ बात की, और कश्मीरियों को अंडरस्टैंड करवाया बेसिकली में जाके कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की बात करके लोगों को एग्जैक्टली। और दुनिया इंटरनेशनल, अगर आप इंडियन मीडिया को देखें कि जो तराड़खाल में या कोटली में या मीरपुर में, बेंबर में, जहाँ जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया है उसके फॉलो ऑन आप इंडियन मीडिया की वो देखें, चीखें निकल रही हैं, यानी इस कदर, और उसमें ज्यादा फोकस उनका कश्मीर रहा है। और चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी है, पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनकी बात को सारी दुनिया जो है वो बड़ा उसको संजीदगी से लेती है और उसको उसके ऊपर बाकायदगी से रद्द-ए-अमल भी आता है। तो इस एतबार से मैं कहूँगा कि हमारे लिए ये बहुत एक कामयाब कैंपेन थी, उसका हिकमत अमली हमारी बहुत अच्छी साबित हुई, और इस सारी चीज़ों ने, और मकबूजा कश्मीर के लोगों को नो डाउट के इन तमाम हालात के बावजूद, चूँकि 5 अगस्त आने वाला है, और ये इस एतबार से अगर आप देखेंगे मकबूजा कश्मीर के लोग जो है जिन हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं, उस एतबार में ये बिल्कुल मुनासिब मैं कहूँगा कि वक्त था कि जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई मौका ज़ाया नहीं किया, और कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे जिस जिस जगह पर जिस फोरम पर वो गए, और फिर ऑडियंस मौजूद है, दुनिया पूरी की ऑडियंस, और फिर कश्मीरी वहाँ पर मौजूद है और उनके साथ बात हो रही है, फिर उन्होंने हवाले दिए मुख्तलिफ एतबार से, और फिर एक नई चीज़ फ्लोट की उन्होंने, कश्मीरियों को कहा कि हम कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को अगर आप आज़ाद करा लें और आपको फिर भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। ये एक ऐसी बात है कि जिसने कश्मीरियों को मज़ीद इनकरेज किया कि चीज़ है कि कश्मीरियों ने 19 जुलाई 1947 को जो है वो उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो नजरिया हला के पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को कारबंद कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक नई बात करके लोगों को इनकरेज किया और लोगों को अट्रैक्ट किया, और तमाम कम्युनिटीज, मैं कहूँगा कि इसमें सिर्फ PTI के लोग
لوگ نہیں, پی ٹی آئی سے ہٹ کر بھی جو کشمیری ہیں انہوں نے, میں اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو اکثریت ووٹ جو ہمیں ملا ہے, یہ جو ووٹ فلوٹ ہوا ہے اتنی تعداد میں, جو دوسری طرف ہمارے مخالفین پارٹیوں کی جو چیخیں نکل رہی ہیں, اس کا واحد ریزن یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو کشمیریوں کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکشن جو ہے, اس نے یکسر جو ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کشمیر سال کر دیا, ایسے کر دیا, ویسے کر دیا, طرح طرح کی باتیں کرتے تھے ہمارے مخالفین, اس چیز کو یکسر مسترد کیا. وزیر اعظم نے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر کے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کیا, اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی کوٹلی اسپیچ کی کے بعد تو پورے ایگزیکٹلی گنجائش ہی بچی. بلکہ میں تو سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک دن اور ہوتا, اگر ایک دن اور ہوتا اور کسی اور جگہ پہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ خطاب کرتے, تو شاید آزاد کشمیر کی یہ نشستیں جو ہے وہ کوئی نشست کسی اور پارٹی کو ملتی ہی نہ. لیکن جو مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں, 5 اگست کے اقدامات اگر وہاں کی سرکار نہیں واپس لیتی ہے تو مذاکرات پاکستان نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بند گلی کی طرف نہیں ہندوستان جا رہا پھر؟ بالکل, اس میں ہندوستان کو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک سفارتی سطح پہ اس کو تنہائی کا وہ دن بدن شکار ہوتا جا رہا ہے. ایک تو جو مودی کے آئینی دہشت گردی کے ہیں یا اس کی جو آپ حماقت کے ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان کو بھرپور اپنا ایک رول پلے کرنے کا موقع ملا. ہمارا جو اوورسیز پاکستان کے لوگ ہیں, کشمیر کے لوگ ہیں, ڈائسپورا بڑا ایکٹیولی ان کا ایک تاریخی رول آپ دیکھ لیں, آپ لنڈن میں دیکھ لیں, برسلز میں دیکھ لیں, نیو یارک میں دیکھ لیں, لوگ کھڑے ہوئے, لوگوں نے بات کی, لکھا, کہا, اور بھرپور طریقے سے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے کشمیر کے ان کو استعمال کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھرپور سفارتی مارچ پہ کردار ادا کیا. ہم نے بھی کردار ادا کیا, ایز اے پارلیمنٹرین ہمارا رول بھی تھا, سب کا تھا, ہم نے کردار ادا کیا. اور سب سے بڑا کردار اس میں حکومت پاکستان کا, ہمارے فارن افیئرس کا. مجھے یہاں تذکرہ کرنے دیجیے, فارن افیئرس کے ہمارے منسٹرز ہیں, انہوں نے بڑا ایک واضح موقف اختیار کیا. اور ٹاپ آف دا لسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کشمیر پہ